नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की राजधानी का स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, जो मध्य भारत सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाला एयरपोर्ट्स में से एक है, इसे मोदी सरकार ने निजी हाथों में सौंपने का निर्णय ले लिया। इसे सरकारी संपत्ति पर निजी तिजोरी का कब्जा समझने की बजाय इसका स्वागत करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए यह निजीकरण खुशी की बात है, तो दूसरे विपक्षियों को भी इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि विरोध करने का कोई फायदा तो है नहीं, न ही उनके इस विरोध से मोदी सरकार अपना कदम खींचने वाली है। अब ये सवाल भी बेमानी हो चुके हैं कि जब रायपुर का यह एयरपोर्ट सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली हवाई अड्डा है, तो इसे क्यों बेचा जा रहा है। अब 24 घंटे में से 18 घंटा काम करना है, तो पूर्वजों की विरासत को बेचना भी तो एक काम है। अब इस एयरपोर्ट की खासियत जान लीजिए। इस पर बड़ी कंपनियां क्यों नजर गड़ाई हुई थी। दरअसल रायपुर का यह विवेकानंद एयरपोर्ट देश के उन चुनिंदा और गैर मेट्रो एयरपोर्ट्स में शामिल है जो लगातार यात्री संख्या, कनेक्टिविटी और राजस्व में नए झंडे गाड़ रहा है। इस एयरपोर्ट के लिए यहाँ के किसानों ने अपने पुरखों की जमीन दी, सुंदर बनाने के लिए जनता ने टैक्स दी, एयरलाइंस बढ़ी, रनवे का विस्तार हुआ, और अब जब यह सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन गया, तो अचानक सरकार को याद आया कि रोज रोज सोने का अंडा का इंतजार क्यों किया जाए और क्यों इंतजार का झंझट पाले। सरकार का तर्क है कि निजी हाथों में सौंपने से इस एयरपोर्ट को विश्व स्तरीय बना दिया जाएगा, सुविधाएं मिलेंगी। अब जब इतना सब कुछ हो रहा है, यह सोचना भी नहीं चाहिए कि निजीकरण होने से यूजर डेवलपमेंट फीस बढ़ जाएगी, टिकट के दाम बढ़ जाएंगे, पानी, चाय, समोसे सबकी कीमत बढ़, क्योंकि कोई गरीब तो यार हवाई जहाज में चढ़ता नहीं है, पैसे वाले चढ़ते हैं, उनके लिए कम ज्यादा क्या होता है, महंगाई क्या होती। और जब विश्व स्तरीय एयरपोर्ट चाहिए तो थोड़ा बहुत खर्चा तो करना ही पड़ेगा। और इस विश्व स्तरीय सुविधाओं में स्थानीय व्यापारियों का क्या काम। कारपोरेट सेक्टर के बड़े घराने आएंगे, वे ही चाय, समोसे, पानी बेचेंगे, इसलिए स्थानीय लोगों की छटनी भी होगी। हालांकि सरकार ने सिर्फ छटनी के लिए 40% की बात कही है। अब ये अलग बात है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जब मुनाफा कमाती है, तो आसपास के क्षेत्रीय एयरपोर्ट को डेवलप करती है, जैसे बिलासपुर में चकरभाटा, अंबिकापुर, जगदलपुर, ये सब डेवलप करती है। और निजी कंपनी क्यों डेवलप करेंगी, जब दिखेगा फायदा है तभी डेवलप करेगी। तब सरकार चाहेगी तो बजट बनाएगी इस अंबिकापुर, जगदलपुर, बिलासपुर के लिए, नहीं तो रायपुर एयरपोर्ट से ही काम चलाइए, क्या दिक्कत। लेकिन इन सब के बीच 4 बड़े सवाल जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। पहला सवाल, क्या पीपीपी मॉडल का मतलब सरकारी संपत्ति निजी कारपोरेट घरानों को सौंप देना। दूसरा सवाल, आखिर मुनाफा वाली कंपनियों को सरकार क्यों बेचना चाह रही है। क्या सचमुच सरकार से भारत की इकोनॉमी संभल नहीं पा रही, स्थिति बदतर होते जा रही। तो तीसरा सवाल स्थानीय रोजगार और स्थानीय व्यापारियों से जुड़ा हुआ है, स्थानीय टैक्सी वालों से भी जुड़ा हुआ है।
लेकिन विश्व स्तरीय यदि सुविधा चाहिए तो थोड़ा बहुत ये सब झेलना पड़ेगा। और स्थानीय लोगों को क्या, यहाँ नहीं तो वहां रोजगार मिल जाएगा। टैक्सी नहीं चलाएंगे तो ई रिक्शा चलाने लग जाएंगे। लेकिन इस सबसे भी बड़ा सवाल तो ये है कि राष्ट्रीय संपत्तियों को क्या कारपोरेट घरानों के लिए एटीएम बनाना उचित है? सवाल इस एक निजीकरण का नहीं, क्योंकि भिलाई में भी एक कंपनी को जो मुनाफे में चल रही थी उसका निजीकरण कर दिया गया। लोग विरोध, आज के अखबारों में बड़े बड़े समाचार पत्रों में छपा हुआ है कि प्रदेश की राजधानी रायपुर की एयरपोर्ट सहित देश के 11 एयरपोर्ट को अब सरकार निजी हाथों को, निजी कंपनियों को बेचने जा रही है। इससे पहले भी देश के अंदर बड़े बड़े एयरपोर्टों को कहीं जीएमआर के हाथों में बेच दिया गया, कई एयरपोर्ट को अडानी चला रहे, कई खनिज संसाधन निजी कंपनियों को बेच दिया गया, कई नवरत्न कंपनियां निजी हाथों को बेच दिया गया। मतलब लगातार मोदी सरकार, बीजेपी की सरकार एयरपोर्टों को बेचने जा रही है। उसमें हमारा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर भी बेचने जा रही है। एक तरफ उनका 1 रुपए नहीं लगा मेंटेनेंस या फिर उनको बनाने में या कोई रिनोवेशन में, जो ऑलरेडी संचालित है उनको निजी कंपनियों को दे दो और सीधा मुनाफा कमा लो। इस तरह की केंद्र सरकार, भाजपा की सरकार, जो एयरपोर्ट चलाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो उन एयरपोर्टों को क्यों बेच रही है, जिसमें हमारी राजधानी रायपुर की एयरपोर्ट भी शामिल है। निश्चित रूप से इस तरह की निजी हाथों को बेचने के लिए कांग्रेस पार्टी विरोध करती है और सरकार तत्काल जो इन 11 राजधानी रायपुर से 11 एयरपोर्टों को बेचने का निर्णय लिया, उस निर्णय को सरकार वापस ले। लेकिन ऐसे विरोधों का मतलब नहीं, यदि सरकार ने चाह ही लिया है कि मुझे सब कुछ बेच देना है, जब तक सत्ता है हम अपनी मर्जी से करेंगे, तब इन सब बातों का क्या फायदा? आप बोलते रहिए कि छत्तीसगढ़ के किसानों ने अपने पुरखों की जमीन दी है, वे चाहते थे छत्तीसगढ़ का विकास हो, छत्तीसगढ़ के लोगों को रोजगार मिले, छत्तीसगढ़ के लोगों को फायदा मिले, सरकार को मुनाफा हो। लेकिन इन सब बातों का मतलब क्या है? यदि सरकार ने ये तय कर लिया है तब खुशियां मनानी चाहिए, स्वागत करनी चाहिए। आज बस इतना ही। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।